मिथिला कंप्यूटर सेंटर मधुबनी जो चकदह में स्थित है। मिथिला कंप्यूटर सेंटर का ग्रैंड ओपनिंग है कि यहाँ बेहतरीन लैब बनाई गई है। आप देख सकते हैं कार्यक्रम का आगाज़ फीता काट करके की गई है। आइए हम बात करवाते हैं मिथिला कंप्यूटर सेंटर मधुबनी के डायरेक्टर से। सर, सबसे पहले मिथिला दस्तक पर आपका स्वागत है। मेरा नाम वी कुमार सर है और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि पीटीसीसी प्लस बीबीसीसी का भी मैं डायरेक्टर हूँ और मिथिला कंप्यूटर सेंटर का भी मैं डायरेक्टर हूँ। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पे हम 10 सालों से रह रहे थे चकदह में और यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षण केंद्र नहीं था। इस क्रम में जो है मैंने सोचा जो यहाँ के बच्चों जो है अटक भटक रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बहुत वातावरण में, शांति वातावरण में, और यहाँ की जो वातावरण है सबसे बहुत अच्छी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षण केंद्र यहाँ पे खोला हूँ। दूसरी बात है तो यहाँ पे जो भी कोर्स है जो यहाँ पे बहुत कम रेट में कराया जाता है, बहुत कम फी में, मार्केट से बहुत आधा फी में है यहाँ पे। अच्छा, कौन कौन से कोर्स आप यहाँ कंप्लीट करवाएंगे बच्चों को? यहाँ पे DCA, ADCA, CCA सारा कोर्स जो कंप्यूटर कोर्स में आते हैं सारा कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पे जो सीटेट का जो ऑनलाइन सेट भी यहाँ पे उपलब्ध है। जो सीटेट का जो क्लास कर रहे हैं आप यहाँ पे ऑनलाइन सेट मार सकते हैं। आप? मैं पीटीसीसी और बीबीसीसी के टीचर हूँ। कंप्यूटर के क्षेत्र में यही कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक योजना चल रही है कि डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया में सभी को एक डिजिटली बनना होगा, सभी विद्यार्थी को डिजिटली का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके डिजिटल हमारे बन सकते हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, परिचय? मेरा नाम जगन्नाथ शर्मा हुआ। मैं MCC में DCA का थ्योरी कोर्स करवाता हूँ। लाइव के अलग सर है और सारे कोर्स है, DCA है, ADCA है, CC ट्रिपल है, इसके बाद जावा है, लुंगेक्स है, बहुत सारे कोर्सें हैं जिसमें मैं हूँ और प्रताप सर है, रवि सर है। सभी सर संयुक्त रूप से मिल करके MCC में टेक्निकल का कोर्स करवाता हूँ, जिसमें मैं DCA के लिए प्रीफर हूँ। मैं DCA का कोर्स करवाता हूँ। और आजकल पूरी दुनिया पेपरलेस होता जा रहा है। अब हर कार्य पेपर पर नहीं होता है और आज टेक्निकल और सिस्टम पर ये कार्य होता है। और ये टेक्निकल तब आप चला पाएंगे जब टेक्निकल का नॉलेज होगा। मैं कई जगहों से मैंने पढ़ाई किया। मैंने दिल्ली में भी पढ़ाई किया हूँ, मैं महाराष्ट्र में मैं पढ़ाई किया हूँ, मैं कई अच्छे संस्थान पे गया हूँ। वहाँ पर हमें पेपरलेस देखने को मिला है और वहाँ पर पेपर पर काम न होकर के सिस्टम पे काम होता है। बिहार में IT का हब बनने जा रहा है। IT का हब जहाँ पर सिर्फ टेक्निकल कैंडिडेट को ही सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें ये जो सेंटर है काफ़ी जो आने वाले समय में है, चाहे जॉब हो चाहे उसमें सेलेक्ट होने का समय आए, तो यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट उसमें सेलेक्ट होंगे, क्योंकि मैंने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया है। अपॉर्चुनिटी से पहले सारे एक कैंडिडेट को उसको मैं तैयार करके प्रिपेयर करके और वहाँ पर IT हब में भेजूँगा। कार्यक्रम का आगाज़ फीता काट करके की गई है, वो भी हम आपको दिखाए हैं। हम सीधा बात करते हैं इस कार्यक्रम में पहुँचे अतिथि जो मधुबनी ज़िला के विभिन्न संस्थानों के संचालक हैं, शिक्षकगण हैं। हम उन लोगों से जानकारी लेंगे कि आज के दौर में कंप्यूटर की अहमियत कितनी है। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ऋषिकेश कर्ण है और मेरी अपनी करण केमिस्ट्री क्लासेज महाराजगंज मधुबनी में चलती है। जी, आज के दौर में कंप्यूटर की कितनी अहमियत है और बच्चों को कंप्यूटर से कितना लगाव रहना चाहिए? अभी का जो दौर है वह कंप्यूटर से ही रिलेटेड दौर है, क्योंकि जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम पूरे इंडिया को डिजिटल बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल इंडिया करना चाह रहे हैं, तो इस डिजिटल के दौर में कंप्यूटर एक अहम भूमिका निभाती है। और यहाँ के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में कुछ उतनी नॉलेज नहीं हो पा रही थी और यहाँ से उनको मार्केट जाना पड़ता था, जिसके कारण जो वी कुमार सर के द्वारा यह मिथिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आज ओपनिंग किया गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है जिला वासियों के लिए और साथ साथ ये चकदह के वासियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर रहकर अब बच्चों कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी सारे कोर्सेज हैं वो टोटल कोर्स अब यहाँ से कर सकते हैं और आसानी से और कम खर्च में इस मिथिला कंप्यूटर सेंटर से वह अपने ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और आज ऐसा टेक्निकल को युग आ गया है जहाँ पे हर कुछ कंप्यूटर से ही रिलेटेड है और आने वाला समय में हर कुछ कंप्यूटर पे ही डिपेंड हो जाएगा। इसलिए कंप्यूटर के क्षेत्र में जो यह मिथिला इंस्टीट्यूट का जो ओपनिंग किया गया है यह एक क्रांतिकारी सिद्ध होगा। सर, अपना परिचय दीजिए। इंजीनियर मनिंद्र कुमार फिजिक्स का क्लासेस के डायरेक्टर हूँ मैं। यहाँ पे मुझे
बी कुमार सर बुलाए हैं मिथिला कंप्यूटर सेंटर के उद्घाटन में। इससे सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मिथिला कंप्यूटर सेंटर में। और आज के युग में जैसे सर बोले हैं कि डिजिटल ज़माना है, तो डिजिटल ज़माना में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। आज के अगर आप इधर जो नॉर्मल पढ़ाई वो नहीं पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन कंप्यूटर का अगर नहीं नॉलेज है तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए अब साक्षरता का मतलब है कि कंप्यूटर में आपको नॉलेज होना चाहिए। जब तक कंप्यूटर में नॉलेज नहीं होगा तब तक आप साक्षर भी अब नहीं कर लेंगे। कंप्यूटर का एक सेंटर आज के बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है? सबसे पहले मिथिला दस्तक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो दबी हुई आवाज़ होती है मिथिलांचल में ऊपर उठाने का काम करते हैं सर। मिथिला दस्तक को देखने धन्यवाद वाले सर। सारे श्रोता को सारे दर्शकगण को मैं प्रणाम करता हूं। मैं राजू इंजीनियर, डायरेक्टर ऑफ मैथमेटिक्स ऑपरेशन। अभी मैं चकदा में आया हूं जहां मिथिला कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, सीबीएसई बोर्ड में कंप्यूटर की जो शिक्षा होती है क्लास 1 से ही शुरू हो जाती है, नर्सरी टू 12 चालू हो जाती है, उसका लैब भी शुरू हो जाता है। बट हमारे बिहार बोर्ड में 12 तक कोई कंप्यूटर शिक्षा नहीं है। लेकिन आज का जो दौर है इसमें कंप्यूटर शिक्षा का बहुत ही बड़ा योगदान है। माननीय बी कुमार सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस चकदा में जो आपने काम किया है, इतने बच्चों का भविष्य को संवारने का जो काम किया है, उसके लिए आपकी संस्था को मेरी तरफ से लाख लाख धन्यवाद कि आप इस बच्चे को, कोई भी बच्चा पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाए, इसका आप ध्यान रखेंगे और कंप्यूटर फील्ड को इस मधुबनी में ऊंचाइयों को के ऊपर में ले जाने का काम करेंगे, ऐसा मेरी शुभकामना है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से चाहूँगा, बिहार सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप कंप्यूटर शिक्षा को और इंग्लिश की शिक्षा को 1 to 10th में देने का काम करेंगे, क्योंकि आज का जो युग है वह कंप्यूटर पे बेस्ड युग है और कंप्यूटर के बिना कोई भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए बिहार बोर्ड वाले बच्चों से सविनय निवेदन है कि आप 8वां 9वां से नहीं 5वां क्लास में ही जाते हैं तो कंप्यूटर शिक्षा आज ही जुड़ जाएं। इस चकदा में जितने भी बच्चे हैं, अगर इस वक्त मिथिला दस्तक के माध्यम से आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप आज ही ज्वाइन कर ले बी कुमार सर का क्लास मिथिला कंप्यूटर सेंटर। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले परिचय दे दीजिए। सर मैं विनय कुमार सिंह, डायरेक्टर ऑफ विनियम कॉमर्स एकेडमी। सर मैं कॉमर्स का टीचर हूं, तो मुझे पता है कि अभी के समय में कंप्यूटर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जो भी बताता हूं, मैं पढ़ाता हूं बच्चे को, तो सारा का सारा जो है रिटन होता है, मैं जो मतलब मैनुअल होता है, और उनको कहीं भी करना होता है, जैसे ऑफिस में कहीं करेंगे, कंपनी में कहीं करेंगे या कोई डिपार्टमेंट में करेंगे, तो वहाँ पे सारा चीज़ आपको कंप्यूटर पे ही करना होता है। तो इसलिए कंप्यूटर हमारे जो मतलब कॉमर्स विभाग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए तो पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी डिजिटल दुनिया है और सारे जो है पूरे दुनिया आज ऑनलाइन बेस्ड हो चुका है, तो अभी के समय में सभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर निश्चित तौर पे जो है उनको पढ़ना ही होगा। और मिथिला दस्तक न्यूज़ चैनल को मैं लाख लाख धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये मुहिम जो छेड़ रहे हैं एजुकेशन विभाग में। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ सर उपस्थित रहते हैं और मैं देखता हूँ कि इस चीज़ को बहुत ही बढ़ावा दे रहे हैं। तो अभी मेरी बात जो भी सुन रहे हैं या देख रहे हैं मुझे मिथिला दस्तक के माध्यम से, तो मैं निश्चित तौर पे कहूँगा कि आप कंप्यूटर ज़रूर कोर्स करें। इसको केवल माध्यम ही नहीं समझे, एक अपने ज़िंदगी का अभिन्न हिस्सा समझे, क्योंकि इसके बिना अभी के समय में कुछ भी नहीं है। तो मैं बी कुमार सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत बड़े मतलब इंस्टीट्यूट यहां पर स्थापना किए हैं और मैं आगे की भी शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, बताएंगे क्या कहना चाहेंगे आज के दौर में कंप्यूटर को लेकर के? मेरा नाम मंटून कुमार यादव हुआ। किसी ने सच ही कहा है, नॉट नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज नेवर इन्वेंट। सक्सेसफुल पीपुल डोंट डू द डिफरेंस थिंग, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। बी कुमार सर से हम लोगों को बहुत जो है सराहना मिलता है कि इतने नवयुवक लड़का जो इतने बड़े संस्था के डायरेक्टर हैं। बहुत ढेर सारे जो है बच्चा भटक रहे थे शहर में,
जो है इस ढंग का जो है चकदह में शिक्षण संस्थान नहीं था। अब जो खुल गई है तो यहाँ के बच्चा को जो है लाभ मिलेगा। सबसे पहले परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम बबलू राउत है और गांधी चौक पर मेरा इंस्टीट्यूट चलता है यूनिवर्स कोचिंग सेंटर के नाम से। और सबसे बड़ी बात है कि जो आज का युग तकनीक का युग है और जो मिथिला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बी कुमार सर ने यहाँ स्थापित किया है चकदह के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि जो वह ज्ञान जो पुस्तकीय ज्ञान है और पुस्तकीय ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता है वर्तमान युग के अनुसार। तो उस परिस्थिति में जो यह संस्थान है चकदह के बच्चों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि अब तक चकदह में ऐसा कोई प्रशिक्षण संस्थान नहीं था जो बी कुमार सर ने यहाँ देने का काम किया और यहाँ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आइए सर से परिचय लेते हैं। जी धन्यवाद सर। और मैं अंकित सर, खाटी मेथड के नाम से मेरा इंस्टीट्यूट चलता है गांधी चौक पर, जो जनरल कंपटीशन सेंटर चलाता हूँ। आज के दौर में जनरल कंपटीशन सेंटर भी जो है या जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम भी लिया जाता है सो ऑनलाइन माध्यम हो गया है, जहाँ पर कंप्यूटर का शिक्षा होना बहुत अति आवश्यक है। जो पीटीसीसी के डायरेक्टर बी कुमार सर जो एक नई संस्थान का उद्घोषणा करते हुए यहाँ चकदह चौक पर प्रारंभ किए हैं। और लोग कहते हैं कि जो हम गरीब हैं, हमारे बच्चे भी गरीब हैं ना, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम एक ही चीज़ कहते हैं, बिल गेट्स ने कहा था गरीब पैदा होना तुम्हारा दोस्त नहीं है, गरीब मर जाना तुम्हारा दोस्त है। इसीलिए आप अगर ऐसा लगता है कि हम गरीब हैं, ऐसा न सोचें, समझ रहे हैं। आप मेहनत करें, हर क्षेत्र में मेहनत करें। जो अभी कोचिंग संस्थान, बहुत से कोचिंग संस्थान है, अभी जो मिथिला कंप्यूटर सेंटर मिथिला कंप्यूटर सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है यहाँ पर चकदह चौक पर। सबसे पहले मैं मिथिला दस्तक और यहाँ के जो डायरेक्टर है मिथिला कंप्यूटर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर बी कुमार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आजकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मिथिला के, जो तकनीकी क्षेत्र में जो ज्ञान होता है उसको पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह दूर जाना पड़ता है। उस काम को आपने बहुत ऊंचाइयों पर और बुलंदियों पर ले जाने का एक चेष्टा किए हैं, इसके लिए मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। जहाँ तक कंप्यूटर शिक्षा की बात की जाए तो मैं अनडाउटली कह सकता हूँ कि आज का जो युग है, आज का जो एरा है, पूरा कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। आजकल हम देखते हैं कुछ भी होता है, सब कुछ कंप्यूटर बेस्ड होता है। आज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात की जाए तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी अब जो है कंप्यूटर बेस्ड हो जाए, जिसे CBT के नाम से हम जानते हैं और बच्चे जानते हैं। और कंप्यूटर क्षेत्र का जो ज्ञान होता है, हर ज्ञान जो है ये इसका ज्ञान जो है ना, हर क्षेत्र में आपको एक प्लस पॉइंट, आपको एक पुश करता है आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको ड्राइव देता है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज़ों को आप उस लेवल तक आप पहुंचाने का काम करता है ये कंप्यूटर। सर परिचय दे दीजिए। जी, मैं आशुतोष राणा, डायरेक्टर ऑफ डायनेमिक केमिस्ट्री गांधी चौक मधुबनी। जी, मैं मिथिला कंप्यूटर सेंटर के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। आपने जो ये चकदह में अपने इंस्टीट्यूट का जो स्थापना किया है, इससे ज़रूर आप लोगों के जो हम बच्चे हैं हम लोगों के अगल बगल में, जो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते हैं, उनको ज़रूर ही सुविधा मिलेगी अपने क्षेत्र में ही रहकर कंप्यूटर एजुकेशन लेने का। इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा जो भी हमारे आज मिथिला दस्तक के माध्यम से जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं उनको, कि कंप्यूटर के मौजूदा डिमांड को देखते हुए आप ज़रूर कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद। आइए हम आपको मिथिला कंप्यूटर सेंटर मधुबनी के संचालक बी कुमार सर से रूबरू करवाते हैं, जो आज के दौर में बच्चों के लिए सुगमता के साथ एक तकनीकी शिक्षा जो कंप्यूटर होती है, वो कंप्यूटर बच्चों में देने के लिए एक बेहतर विकल्प के तौर पर चकदह में दिए हैं, जहां बेहतरीन सराउंडिंग है, बेहतर पैलेस है और इस जगह पे आके बच्चे बेहतर एजुकेशन कंप्यूटर के क्षेत्र में ले सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहले सर आपका स्वागत है कि आपने इस क्षेत्र में, चकदह जैसे क्षेत्र में कंप्यूटर सेंटर दिए हैं। तो ये आपके अंदर किस प्रकार से भावना जगी जो ऐसे जगह में ये कंप्यूटर सेंटर होनी चाहिए? पहले मिथिला दस्तक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
और मिथिला कंप्यूटर सेंटर के पूरे परिवार की तरफ से आपको कुछ मैच हो रहा है सर मिथिला दस्तक और मिथिला कंप्यूटर सेंटर में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात ये भी है, जो मिथिला में ही थे हम, इसीलिए मिथिला कंप्यूटर के नाम से जो है ना नाम रखे। और दूसरी बात जो है, यहाँ पे हम देखे जो बहुत सालों से, क्योंकि मैं 10 साल से मैं चकदा में रह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखे हैं जो कुछ खास नहीं, मतलब उसके बाद बिहार सरकार से मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि 10th वाले बोर्ड में जो है इंग्लिश का मान्यता कर दे। 10th वाले शिक्षा मंत्री से मैं प्रणाम कर रहा हूँ, मैं उसको प्रणाम हृदय से उसको आभारी रहूँगा, क्योंकि वो 10th की जो बोर्ड होती है उसमें वो इंग्लिश की मान्यता कर दे कम से कम। क्योंकि 10th जब पास होती है तब 11th 12th में जब जाती है बच्चा, तब उसको क्या हो रहा है, जो वो भटक जाता है, ना तो उसको ABCD का ज्ञान रहता है, ना कुछ को ज्ञान रहता है, ना पापा मम्मी को इंग्लिश में नाम आता है। इसीलिए मैं से बिहार सरकार से मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो बिहार बोर्ड में जो है 10th के लेवल में उसको इंग्लिश को मान्यता कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत देरों से हम आपको मिथिला कंप्यूटर सेंटर के संदर्भ में जानकारी दे रहे थे, ग्रैंड ओपनिंग था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मिथिला कंप्यूटर सेंटर किस प्रकार से बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकती है। साथ में आपको लगता है कि मिथिला कंप्यूटर सेंटर बेहतर शिक्षा देगी तो कमेंट करके बताइए। साथ में यदि किसी प्रकार का सजेशन हो वो भी आप डाल सकते हैं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।